न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स में, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो जैसे तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, क्या काम आता था मैक्सिमा मिनिमा? एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना। इसका काम भी सेम ही है, बट ये कहाँ अप्लाई होता है? ये इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो एक्चुअली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट है, ये कॉमर्स का पार्ट ज़्यादा बोलना चाहिए हमें। यानी कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में स्पेशली इसका यूज होता है प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की जगह हम वर्ड यूज करेंगे टू ऑप्टिमाइज। तो इस ऑब्वियसली ये जब हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो इसमें एक होता है ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय z, हमें जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा। अब जैसा कि अभी तो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, एंड उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो भी गिवन होगा। एंड सेकेंड चीज होती है कॉन्स्टेंट्स, दैट मीन्स कंडीशंस। कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, लाइक एक फैक्ट्री की बात करें तो हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो जो लिमिटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हो सकता है उसके पास कैपिटल लिमिटेड हो सकता है उसके पास स्पेस लिमिटेड हो, तो वो जो भी लिमिट है उन सबको हमने क्या बोला है? कांस्टेंट्स। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन में हमें दो चीजें मेन मिलेंगी, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन और कांस्टेंट्स। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम इसके। ये दिख रहा है तुम्हें एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोल रहे हैं ग्राफिकली? बिकॉज जब हम कॉमर्स में ये टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 to 4 मेथड्स होती है, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, ठीक है। लेकिन अभी हमारे कोर्स में कौन सी है? ग्राफिकल मेथड। तो हमें इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? मतलब ये हमारा क्या बन गया? ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। एंड कॉन्स्टेंट गिवन है। फर्स्ट वन इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। सेकेंड वन सी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे लिए, लिमिटेशंस है। एंड ये क्या गिवन है? x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये x एंड y नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्या नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो हमें इसलिए क्या लिखना होगा कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये जो भी ग्राफ बनाओगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे। क्लियर आता है? फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर लीनियर इनइक्वालिटीज में करते थे। तो इनइक्वालिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज मैंने x को 0 पुट किया तो y क्या आएगा? 50। एंड y को 0 पुट किया तो x क्या आता है? 50। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन अगेन इक्वालिटी में चेंज करो। x0, y क्या आता है? 90, y0, x क्या आता है हमारे पास? 30। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये वैल्यूज को याद रखते हैं। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग।
स्केल हम क्वेश्चन को देखते हुए देखेंगे कि यहाँ 50 है वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 90 है, तो हम लोग इसमें 10-10 का स्केल रख सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 90। अब देखो फर्स्ट लाइन देखिए क्या वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट लाइन एक्स एंड वाई बोथ आर 50-50 दिख रहा है, तो एक्स पे भी हमें क्या पॉइंट चाहिए 50 एंड वाई पे भी हमें क्या पॉइंट चाहिए 50। इसको एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। अब जैसा फर्स्ट इक्वेशन तुमने देखी कि क्या थी, वो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसमें x एंड y दोनों को 0-0 पुट कर, 0 इज लेस देन 50, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन इसको ऐसा शेड कर देना है हमें, और ये एरोस को टच कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा है इसमें, दिख रहा है। अगर इक्वल्स टू नहीं होता तो लाइन से दूर बनाना है एरोस को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना। अभी सेकेंड लाइन जो है उसके वैल्यूज है y90 x30। अभी ये सेकेंड लाइन को प्लॉट करते हैं, y90 x30। इसको शेड करें, क्या था इसमें हमारे पास इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 90, 0-0 ही पुट करना है हमें हर बार। ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू है तो कहाँ शेड करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अभी दो इक्वेशन और बाकी हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मीन्स y एक्सिस को शेड करना है आपको, पॉजिटिव y एक्सिस, एंड y ग्रेटर देन 0 किसको शेड करना है हमें। अब ऐसा रीजन ढूंढो जहां पर सबके एरोज मीट करते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये हमारा कॉमन रीजन है, ये वो फिजिबल रीजन है जहां पर सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, जिसके सॉल्यूशन जो होते हैं, इसके जितने कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, सब मार्क करने हैं। फर्स्ट ओ, सेकेंड दिस वन ए ले लिया मैंने इसको, विच इज 0,50। थर्ड ये ले लिया बी मैंने, और फोर्थ ले लिया ये सी, 30,0। लेकिन ये बी पॉइंट कहाँ से आएगा, अगर जैसे हमने अभी ग्राफ पे बनाया तो वैल्यूज को ऐसे फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ से, दैट इज 20,30। पर चांसेस कम है कि एग्जाम में तुम्हें ग्राफ पेपर मिल जाए। तब क्या करना तुम, ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको सॉल्व करना, उनको एलिमिनेट करना। -2x आ गया, -40, x कितना आ गया हमारे पास 20, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर तो y आ गया। इस तरह से मिल गए हमें पॉइंट्स। एक्सेप्ट ओरिजिन, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ओरिजिन को ध्यान नहीं रखना अभी, क्योंकि वो तो दोनों ही 0 हैं। एंड जो फंक्शन मैक्सिमाइज करना है दैट इज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। हमें ये ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए
ए बी सी की वैल्यूज पुट करना। फर्स्ट पॉइंट ए पे इसकी वैल्यू फाइंड करें। ए पे x 0 है एंड y 50 है। क्या आती है वैल्यू? 50। देन बी पे इसकी वैल्यू फाइंड करना। बी क्या क्या था हमारे पास? अभी क्या आया था? 20, 30। तो 4 इंटू 20 + 30 मतलब वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 110। फिर थर्ड पॉइंट लेना सी, जो हमारे पास क्या है? 30, 0। उस पर भी इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आती है वैल्यू? 4 इंटू 30 + 0, 120। तो मैक्सिमम, शायद हमें इसको मैक्सिमाइज करना था ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? सी पॉइंट पे 120 when x is 30 and y is 0. So the last line हमें लिखना है। So the maximum value of function is 120 and value of x is 30 and value of y is 0. क्लियर है? यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मिनिमम बोलते तो मिनिमम वैल्यू ये होती। मैक्सिमम पूछा था अभी क्वेश्चन में। तो क्या स्टेप्स रहेंगी? फर्स्ट स्टेप पे हमें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 0 पुट करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालना है एंड उसको प्लॉट कहाँ करना है? ग्राफ पे। ग्राफ पे शेडिंग कैसे होगी? साइमल्टेनियसली एक्स एंड वाई दोनों को 0 पुट करना। अगर वो उसको ट्रू आता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है? डिटरमाइन ग्राफिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट गिवन है हमारे पास। हर बार की तरह हम इक्वालिटी में चेंज करके एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं। एक्स 0 रखे तो वाई क्या आता है? 5 एंड वाई 0 पुट करने पर एक्स क्या आता है? -5/2। सेकेंड इक्वेशन, एक्स 0 रखो वाई क्या आता है? 3, वाई 0 रखो एक्स क्या आता है? 1। थर्ड इक्वेशन, एक्स 0 पे -4, वाई 0 पे 6। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसमें क्या होगा? नेगेटिव साइड भी कुछ वैल्यूज जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव साइड भी वैल्यू जा सकती है। स्केल क्या लें हम लोग? स्केल देखो, मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर? अच्छा, y में -4 भी है ना। बस शेड मत करना नेगेटिव साइड पे, क्वाड्रेंट भले बना दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करें। x 0 पे y 5 है एंड x क्या है? -5/2। ये इक्वेशन ऐसा कुछ जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन बनाए।
y3 x1 अच्छा, फर्स्ट वाले की शेडिंग कहाँ होगी? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, 0 0 पुट करें तो 0 इज ग्रेटर देन -5, क्या होगा? ट्रू। तो कहाँ शेड होनी चाहिए ये? टुवर्ड्स द, हो गया ऐसा। सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो 0 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स, अवे फ्रॉम ओरिजिन जानी चाहिए ऐसा। हमें जो एरिया देखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देखना है। थर्ड इक्वेशन में प्लॉट करें इसको तो x क्या है हमारे पास? 6 एंड y क्या है? x6 एंड y सॉरी x6 एंड y क्या आ रहा है? -4। ये कहाँ जाएगी? इसकी शेडिंग कहाँ होगी? देखो 0 0 पुट करें तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारा जो शेडेड रीजन है, जो कॉमन फिजिबल रीजन है, वो कौन सा है? मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारा फिजिबल रीजन है, दिस वन। और ये कैसा है? पूरा अनबाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले वो पॉइंट को नोट करें। फर्स्ट वन, ये पॉइंट ए ले लें जो 0,6 है। सेकेंड पॉइंट बी ले लिया हमने, 0,3 है। ये वाला पॉइंट सी ले लिया हमने, 1,0। एंड ये डी पॉइंट ले लिया हमने, 6,0। इसके अलावा कोई पॉइंट है? 0,5 है, ओके। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। z क्या है हमारे पास? -50x प्लस 20y। अब तुम लोग z की वैल्यू फाइंड करोगे सभी पॉइंट पे। a पे वैल्यू देखे तो आती है 100, b पे वैल्यू देखे तो आती है 60, c पे वैल्यू देखे तो आती है -50, एंड d पे वैल्यू क्या आती है हमारे पास? -300। सो दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू। बट इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन तुम्हें एक और लाइन बनानी पड़ेगी, यानी ये जो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है इसको लेना लेस देन -300। हमें चेक करना है कि क्या लेस देन -300 पॉसिबल है क्या ये, क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू -300 आई। इससे भी कम इसकी वैल्यू अगर पॉसिबल है तो दिस वन इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। तो वो कैसे चेक करेंगे? इस इक्वेशन को मैंने 10 से डिवाइड किया और अब मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूंगा जैसे हर बार की तरह हम लोग प्लॉट करते हैं। इसमें x को 0 रखे तो y कितना आता है? -6। नीचे की तरफ आएगा y, -15 सॉरी। एंड अगर y को 0 रखे तो x क्या आता है? 6। मतलब इतना तो श्योर है कि वो लाइन बहुत दूर से आएगी और यहां से कहीं होती हुई निकलेगी, ठीक है? आएगी ऐसा। इसमें 0 0 पुट करें तो क्या आता है? 0 इज लेस देन -30। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मतलब कहाँ शेड करना चाहिए मुझे? क्या इन चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट यहाँ पर आता है क्या? शेडेड पोजीशन में ये चारों में से कोई पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर कोई कॉमन पॉइंट यहाँ आ जाता तो दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, बट अभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू इज -300। तो तुम्हें चेक करना है कि ये जो नया कॉमन रीजन आया इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए न्यू शेडेड रीजन में। अगर न्यू शेडेड रीजन में कॉमन पॉइंट आ गया दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, बट इन दिस केस द मिनिमम वैल्यू इज -300।